अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे। नोटबुक प्लस के ज़रिए तमाम नायब तहसीलदार JKSSB मास्टर एज 2025 आपकी बेहतरीन तैयारी का मुकम्मल पैकेज। पेपर फर्स्ट में माहिरीन की मुंतखब करदा किताबों का सेट, पेपर सेकंड में यानी जो उर्दू का पेपर है खुसूसी उर्दू तैयारी की किताब, करंट अफेयर्स में महारत, रोज़ाना, हफ्तावार, माहाना और सालाना PDFs, कौमी और जम्मू व कश्मीर की मखसूस अपडेट शामिल, इम्तहान की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़, 10 मुकम्मल तवील मॉक टेस्ट, 25 सेक्शनल मॉक टेस्ट, मौज़ूआती MCQs पर मबनी टेस्ट, गहरी मशक के लिए एतमाद के साथ JKSSB नायब तहसीलदार 2025 का इम्तहान पास करें। आइए हमारे साथ जुड़े। नोटबुक प्लस में हम आपको इम्तहान की मुकम्मल तैयारी कराएंगे और उसके अलावा 10 मुकम्मल तवील मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, 25 सेक्शनल मॉक टेस्ट और इसके अलावा मौज़ूआती MCQs पर मबनी टेस्ट भी आपको कराया जाएगा। आइए हमारे साथ जुड़े और बने रहे नोटबुक प्लस में। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे, हमारे अभी तक 2 लेक्चर हुए जिसमें हमने समझा हरूफ तहजी और इसके अलावा उसकी पहचान कैसी होती है। हर हरूफ के बारे में हमने समझा है। अब हम आगे समझेंगे हरूफ सकीला किससे कहा जाता है। हरूफ सकीला ये वो हरूफ हैं जिन पर ता होती है, जैसे टे, ड और डाल, यानी जिस हरूफ के ऊपर तोय का निशान पाया जाएगा उससे हम हरूफ सकीला कहते हैं। याद रखिएगा, हरूफ सकीला वो हरूफ कहलाते हैं जिनके ऊपर तोय का निशान पाया जाता है। उसके बाद एलिफ ममदूदा। अब ये एलिफ ममदूदा होता क्या है? ये वो एलिफ है जिस पर मद का निशान हो, यानी जो हमारे पास एलिफ है अगर इस पर मद का निशान हम लगाएंगे तो इस वाले एलिफ को एलिफ ममदूदा कहते हैं। इससे मद से क्या होता है? मद से आवाज जो है इससे हम खींच कर पढ़ते हैं, खींच कर इससे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे आब, एलिफ मद बे, आब, यानी एलिफ को हमने खींचा है, लंबा खींचा है, खींच कर हमने पढ़ा है। इसी तरह आज, एलिफ मद जीम, आज, यानी हमने इसको खींच कर पढ़ा है। यानी इस मद का फायदा यही है कि हम इसको खींच कर पढ़ते हैं और मद की वजह से ये एलिफ 2 एलिफ के बराबर होता है। याद रखेगा, जो ये मद है, मद जो ये मद है, मद का दूसरा फायदा ये भी है कि ये हमें 2 एलिफ का माना देता है। 2 एलिफ के बराबर ये मद जो है मद को शामिल किया गया। पहले इब्तिदाई दौर में क्या होता था? इब्तिदाई उर्दू में ऐसे अल्फाज 2 एलिफ की मदद से लिखे जाते थे। यानी अगर हमारे पास मसलन आज, यही आज या आप की हम मिसाल लेते हैं, एलिफ मद्दा बे आप, जब हम इब्तिदाई उर्दू में देखते, इब्तिदाई उर्दू में क्या होता था? इब्तिदाई उर्दू में हम इसी आप को लिखते थे एलिफ अलिफ बे आप, यानी 2 एलिफ। इसका मतलब ये मद जो है, मद ने 2 एलिफ का काम दिया, मद ने हमें 2 एलिफ का काम दिया। इब्तिदाई दौर में हम डायरेक्ट लिखते थे 2 एलिफ, और जैसे यहाँ पे लिखा अलिफ अलिफ बे आप, इसी तरह अलिफ अलिफ तेशीन आतिश, जबकि आज हम लिखते हैं अलिफ मदा तेशीन आतिश, आ, अलिफ को हमने खींचा है। मगर बाद में ये जो मद है मरूज हुआ और एलिफ ममदूदा को 2 एलिफ के बराबर तस्लीम किया गया। बाद में ये मद आया एलिफ की जगह, और ये 2 एलिफ जो हमारे पास थे, इन 2 एलिफ को क्या किया गया? इनको तस्लीम, मद के बराबर तस्लीम किया
गया। इससे याद रखिएगा अलिफ ममदूदा क्या होता है। अलिफ ममदूदा जो है ये हम मद का इस्तेमाल करते हैं, अलिफ के ऊपर मद का निशान हम मद का निशान लगाते हैं, मद की अलामत पाई जाती है। और ये मद काम क्या देता है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। मद जो है मद को हम खींच कर पढ़ते हैं, जैसे आब, आज, आतिश, है ना, यानी हम खींच कर इसको पढ़ते हैं। और इसके अलावा इब्तिदाई उर्दू में दो अलिफ होते थे, जैसे अलिफ अलिफ बे आब, अलिफ अलिफ बे आब, अलिफ अलिफ तेशीन आतिश। इसी तरह अलिफ अलिफ जीम आज, यानी दो अलिफ। इस दो अलिफ को क्या किया गया, इसकी जगह मरूज हुआ मद, और मद ने हमें बाज़ाब्ता तौर पर दो अलिफ का काम दिया है और इससे तस्लीम भी किया गया। आगे अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा का माना क्या है और अलिफ मकसूरा किससे कहा जाता है। जिस अलिफ पर मद की अलामत ना हो, पहले हमने समझा है जिस अलिफ पर मद की अलामत पाई जाती है उस अलिफ को हमने देखा है कि अब आगे देखेंगे अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा होता क्या है, यानी जिस अलिफ पर मद की अलामत ना हो। इससे पहले हमने देखा है जिस अलिफ पर मद की अलामत पाई जाती है उस अलिफ को हम अलिफ ममदूदा कहते हैं, यानी उस अलिफ को हम खींच कर पढ़ते हैं। जबकि यहाँ जो अलिफ है इस अलिफ पर कोई मद का निशान नहीं है और इस उसी अलिफ को हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे, और याद रखिएगा इस अलिफ को हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि अलिफ ममदूदा को हम खींच कर पढ़ते हैं जबकि इस अलिफ को हम खींच कर नहीं पढ़ते। और जैसे अनमोल, इल्तिजा, हम ये नहीं बोलते इल्तिजा, हम बोलते इल्तिजा। अनमोल, अकबर वगैरह ऐसे लफ्ज हैं। यानी हमने देखा यहाँ पे जो भी अलिफ मौजूद है ये वाला अलिफ, इस अलिफ को अलिफ मकसूरा कहा जाता है। अगर इस अलिफ के ऊपर ये अलामत पाई जाएगी, यानी मद की अलामत होगी या मद का निशान पाया जाएगा, तो इस अलिफ को फिर अलिफ ममदूदा कहा जाता है। आगे वाव मारूफ। वाव मारूफ का माना क्या है, मतलब क्या है। इससे मुराद वो वाव जिससे खूब खिल खुल कर पढ़ा जाए। क्या करते हैं हम, ये वाव वो होता है इससे हम खुल कर पढ़ते हैं, खुल कर इससे पढ़ा जाता है। जैसे दूर, है ना, वाव वाव पर जोर देते हैं हम, दूर, है ना। खूब, यानी वाव को हम खुल कर पढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाव जो है इस वाव को हम क्या करते हैं, खुल कर पढ़ते हैं। वही लिखा है हम यहाँ पे मैंने, इससे मुराद वो वाव है जिससे खूब खुल कर पढ़ा जाए, मसलन दूर, खूब वगैरह। वाव मजहूर का माना क्या है, इससे मुराद है वो वाव जिससे खूब खुलकर ना पढ़ा जाए। इससे हम क्या करते हैं, खुलकर हम नहीं पढ़ते। किस वाव को, वाव मजहूल को। वाव मजहूल को हम खुलकर नहीं पढ़ते हैं, क्यों, यानी ये बात जो है ये बहुत वाज़ा ना हो। मसलन जोर, जोर हम नहीं कहते, जोर, शोर, है ना, यानी वहां पर वो प्रेस, या जिसको हम कहते हैं कि वहां पर जो जोर है ना, यहाँ पे वहां पर जोर नहीं आता है या वहां पर हम जोर नहीं देते, है ना, हम पढ़ते शोर, जोर वगैरह ऐसे लफ्ज, है ना। ऐसे लफ्ज जब हमारे पास होंगे जहाँ पे वाव जो है वाव को खूब खुलकर ना पढ़ा जाए तो उससे हम वाव मजहूल कहते हैं। और ऐसे लफ्ज अगर हमारे पास होंगे जहाँ पे वाव को खूब खुलकर पढ़ा जाए तो उससे हम वाव मारूफ कहते हैं। ये याद रखेगा, बहुत ही ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वाव मारूफ।
वावे मजहूल, ये इनके दरमियान फर्क है। वावे मजहूल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और वावे मारूफ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आगे वाव या वावे मादुला, बे वावे मादुला होता क्या है, क्या मतलब है इसका। ये वो वाव है जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। हम लिखते हैं, बिल्कुल जब हम कोई भी लफ्ज लिखते हैं तो इस वाव को हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। पढ़ते क्यों नहीं है वो हम देखेंगे। ये वाव हर्फ, याद रखिएगा, ये वाव हर्फ हाई के बाद आती है और इसके नीचे छोटा सा खती अर्जी, खती अर्जी हम कहते हैं जेर को, ये वाला, ये जेर, यानी मसलन खते जेर, इसी को हम कहते हैं खते अर्जी, यानी जेर खींच दिया जाता है। मसलन अगर हम इसको पढ़ेंगे ख्वाब, ख्वाजा, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि पहले ही हमने देखा है जो हमारे पास वावे मादुला है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वाव को लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। वाव को लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, है ना। जैसे अगर मेरे पास ख्वाब है, ये मैंने वाव को लिखा है यहाँ पे लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, फिर पढ़ा क्या जाएगा, खाब, खाय अलिफ बे खाब, यानी वाव जो है वो साइलेंट रहेगा। वाव जो है, वाव को पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा। इसी तरह ख्वाजा, ख्वाजा, है ना, जब हम लिखे लेकिन आएगा, वाव को हमें काटना है तो आएगा खाजा, आएगा खाजा। याद रखेगा, वाव, वाव मदूला वो वाव है जिसको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जब भी कोई लफ्ज हम लिखते हैं उसमें अगर वाव, वो वाव मदूला होगा तो उस वाव को हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, वो साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हमने इन मिसालों से समझा है, मेरे पास ख्वाब है लेकिन ख्वाब हम नहीं पढ़ते हैं, वाव को साइलेंट रखते हैं, हम ख्वाब की जगह वाव लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ख्वाब। इसी तरह ख्वाजा, यानी ख्वाजा हम नहीं पढ़ते, हम खाजा पढ़ते हैं और वाव जो है हमारा ये साइलेंट रहता है, इस वाव को हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ लिखते हैं। उसके बाद हाई मलफूज, हाई मलफूज यानी क्या होता है हाई मलफूज, इस हा को कहते हैं जो खूब खुलकर पढ़ी जाए। ये इस हा को हम क्या करते हैं, खूब खुलकर पढ़ते हैं और वाज़ह तौर पर तलफ़ुज़ में आए। ये तलफ़ुज़ में भी आता है, जैसे हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने हा पर जोर दिया है, हा, हवा, और बहुत, ये वाला इसको पढ़ा भी जाता है बे, हे, बेहते, बहुत, राह, है ना। एक तो तलफ़ुज़ में भी आता है, दूसरा वाज़ह तौर पर ये इस्तेमाल होता है और इससे खुलकर पढ़ा जाता है, किसको, हाय मलफूज को। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाय मखलूत, अभी हाय मखलूत क्या है, हाय मखलूत को, इसको दो चश्मी, हाँ, यानी ये इसकी अलामत है, ये वाला दो चश्मे वाला, और इससे दो चश्मी हा भी कहा जाता। हाई मलफूज जो है और हाई मखलूत में फ़र्क को मद्देनज़र रखना चाहिए, याद रखेगा, क्योंकि उमूमन यहाँ पे गलती होती है कि ये जो हाई मखलूत है और हाई मलफूज, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होती है उस फ़र्क को हम पहचान नहीं पाते हैं, उस फ़र्क को हम समझते नहीं हैं। आखिर हमें इस फ़र्क को मद्देनज़र रखना ही रखना होगा और रखना चाहिए। जैसे वरना माना अगर हम मद्देनजर, इसका माना अगर हम इसकी फर्क जो है मद्देनजर नहीं रखेंगे तो माना जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा, इसका माना फिर अलग निकलेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, मिसालों से हम समझेंगे, जैसे गहर, और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे है,
और कौन सा है, इस है को हम है मलफूज कहते हैं। ये वाला है, ये वाला है, ये है मलफूज, इसको हम मलफूज कहते हैं। और जैसा कि ये वाला दो चश्मे वाला, ये वाला, इसको हम कहते हैं हाई मखलूत, ये मखलूत है, इसको हम कहते हैं हाई मखलूत। इसी तरह खा, खा कहते हैं हम, है ना, खा कहते हैं हम किसी चीज को खाना, खा, है ना, खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खा। तो वहां पे याद रखेगा, वहां पे दो चश्मे वाला हा इस्तेमाल होगा, और दो चश्मे वाला हा इस्तेमाल होगा, और उस हा को हम हाई मखलूत कहते हैं। अगर हमने दो चश्मे वाला हा इस्तेमाल नहीं किया, इसके बदले में हमने ये वाला हा इस्तेमाल किया है, जिस हा को हम कहते हैं मलफूज, तो ये इसका माना जो है, माना बदल जाएगा, और ये सही माना नहीं देगा। इसका मतलब है खा, इसका मतलब है कहा। खा और कहा में फर्क है, और ये इस फर्क को हम कब, हमें इस फर्क को मद्देनजर रखना चाहिए, इस फर्क को कब हम पहचाने, जब हमें मालूम होगा कि हाय मखलूत क्या है और हाय मलफूज क्या है, और हा जो है, हा कब इस्तेमाल किया जाता है का, और दो चश्मे वाला हा जो है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। अगर यहाँ पे हमने यही किया है, हा की जगह हमने खा, यहाँ दो चश्मे की जगह हमने ये वाला है इस्तेमाल किया, तो ये इसका मतलब है कहा, इसका मतलब है खा, यानी माना जो है, माना में तब्दीली हो जाएगी, माना जो है वो बदल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि हाय मुक्तफी, हाय मुक्तफी, हाय मुक्तफी का मतलब क्या है, इसकी अपनी कोई आवाज नहीं, आवाज नहीं है, अपनी कोई इसकी आवाज नहीं है, यह अपने से पहले वाले हर्फ को सहारा देती है। जो अपने से पहले वाले कोई हर्फ होगा, उस हर्फ को सहारा यहाँ पे देती है। जैसे हम समझेंगे, अगर मेरे पास रेसिनते, रास्त, रेसिनते, रास्त, यानी इससे पहले जो ते है, ते को सहारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाई मुक्तफी को, याद रखिएगा, हाई मुक्तफी को इस्तेमाल किया जाता है उससे पहले वाली हर्फ जब आता है, उस हर्फ को सहारा देने के लिए इस हा का इस्तेमाल किया जाता है, उससे हाई मुक्तफा कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे रास्ते, तो यहाँ पे लगाएंगे आप है, तो बन गया रास्ता, बन गया रास्ता। और इस है ने तब काम दिया, इसने सहारा किसको दिया, इसने ता को सहारा दिया। इसी तरह यहाँ पे वक्फा, यहाँ पे वक्फा, वक्फा, यानी इस हा ने, इस हा ने किसको सहारा दिया, है ना, इसने सहारा दिया फे को, इसने सहारा दिया फे को। अगर ये हा नहीं आता, तो ये माना जो है वक्फ, है ना, वक्फ इसका माना अलग निकलेगा, रास, है ना। इसी तरह यहाँ पे ये अपने से पहले वाले हर्फ को सहारा देती है कि इसकी हरकत कायम रह सके, और यानी ये वो हा है जो खुलकर न पढ़ी जाए, ये खुलकर हम इससे नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ी जाए खुलकर, जैसे रास्ता, वक्फा वगैरह, है ना, यानी अलग से खुलकर इससे नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि ये सहारा देता है किसी और को। हाँ, आगे याई मारूफ, याई मारूफ, ये वो या है जो खुलकर पढ़ी जाए, इससे हम खुलकर पढ़ते हैं और खुलकर ये पढ़ी जाती है। जैसे ईद, जैसे ईद, फकीर, और यहाँ जोर भी लगता है ये यहाँ पर, फकीर, ईद वगैरह। इस याई, इससे याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे याई तहतानी भी कहा जाता है, इससे याई तहतानी भी कहा जाता है। अगर याई मारूफ का दूसरा नाम है याई तहतानी, याई तहतानी का दूसरा नाम है याई मारूफ। और याई मजहूर याई मजहूर को याई माकूस भी कहा जाता है,
से भी याद रखेगा कि याय मजहूल को याय माकूस भी कहा जाता है। अब याय मजहूल और याय मारूफ में क्या फ़र्क है? जैसे हम देखते हैं इंग्लिश में एक्टिव पेसिव, एक्टिव पेसिव है ना, इससे क्या करते हैं, इससे खूब ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जाए। हम क्या करते हैं, जैसे देख, खेल, फरेब वगैरह। और फिर नून गुना, जैसे हमने देखा हरूफ तहजी में हमारे पास एक है नून, दूसरा है नून गुना, लेकिन हरूफ तहजी में नून गुना जो है ये कहीं पे मौजूद नहीं है, कहीं मौजूद नहीं है, वहां पे सिर्फ नून है। इसीलिए ये खुद कोई हरूफ नहीं है, ये नून गुना जो है ये हर्फ नहीं है, याद रखेगा। हर्फ कंफ्यूज नहीं होना, ये हर्फ नहीं, नून गुना कोई हर्फ नहीं, सिर्फ हर्फ नून है। बल्कि ये वो नून है जिसकी आवाज नाक से निकलती है। अब ये कौन सा काम देता है, इससे क्या काम हम लेते हैं? जो भी जब भी नून गुना आएगा तो आवाज हमेशा नाक से निकलती है। जैसे शीरीं, जैसे शीरीं, रीं, नाक से आवाज निकलती है। इसी तरह फिरदौस बरी, फिरदौस बरी, यानी नाक से आवाज निकलती है। जिस तरह से हमारे पास है सिंगुलर के लिए है और हैं होते, इस हैं जो है यहाँ पे नून गुना का इस्तेमाल होता है। हैं जो आवाज है वो नाक से निकलती है, जबकि है उसकी आवाज जो है मुंह से निकलती है। ये सिंगुलर वाला है जो है इसकी आवाज मुंह से निकलती है, जबकि ये वाला है इसको नुनगुना है, इसीलिए हमेशा इसकी आवाज नाक से निकलती है। याद रखेगा, जो भी लफ्ज हमारे पास होगा, जो भी लफ्ज हमारे पास आएगा, जब भी उसको नुनगुना होगा, है ना, तो हमेशा उसकी आवाज नाक से निकलती है। और अगर ये नून गुना नहीं होगा तो नून होगा तो फिर नाक से आवाज नहीं निकलती है। जैसे यहाँ पे हम वही समझेंगे, ये खुद कोई हर्फ नहीं बल्कि ये वो नून है जिसकी आवाज नाक से निकलती है। मैंने लिखा है यहाँ पे, इमला में लिखते वक्त जब हम इसको लिखते हैं, है ना, तहरीरी सूरत में, इस नून में नुक्ता नहीं लिखा जाता है, कोई नुक्ता नहीं होता इस नून, ना हम बीच में नुक्ता डालते, है ना कहीं और जगह, ये नुक्ते के बगैर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी समझाया शीरीं, है ना, हमने ये नुनगुना इस्तेमाल किया लेकिन किसी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया, कोई नुक्ता नहीं डाला इसमें। इसी तरह फिरदौस बरी, हमने यहाँ पे कोई नुक्ता इस्तेमाल नहीं किया। ये थे हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी के बारे में हमने एक एक करके समझा है, कौन सा हर्फ कहाँ पे आएगा, कौन सा हर्फ जो है किसकी क्या अलामत है, हर हर्फ की डिफिनीशन, हर्फ को हमने डिफाइन किया है, हर्फ को हमने अच्छे से समझाया है। उसमें है ना इलिफ, इसी तरह वाव है, वाव, वाव मारूफ है, वाव मजहूल है ना, जो भी जितने भी हुरूफ थे जो भी इम्पोर्टेंट थे सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बेसिक्स से हमने शुरू किया है। और इंशाल्लाह हमेशा मुझे उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन जो हमने पढ़ा है, जितने आज 3 लेक्चर्स हुए हैं, 3 लेक्चर्स में आपको है ना अच्छे से ये 3 लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है इन टॉपिक के रिलेटेड, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, तो कमेंट में आप ज़रूर अपना सवाल लिखिएगा ताकि हम आपको अच्छे से उसका जवाब देंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स है आप उन नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, है ना। और इंशाल्लाह जब भी हुरूफ तहजी, इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो रुमूज़ अवकाफ़ है, हमें देखना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना, उसका भी जब हम वो भी कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए एमसीक्यू सेशन लाएंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि कितनी पॉइंट्स इसमें क्या क्या कौन सा हर्फ कहाँ इस्तेमाल होगा, कितना याद रहा होगा, और हम भी देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया होगा। और हमारी मेहनत भी, जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत से इस लेक्चर को बनाते हैं, और ये मेहनत जो है कहाँ पहुंच जाती है, इस मेहनत का फल हमें मिलता है या नहीं, वो उसी सेशन में हम देखेंगे जब हमारा एमसीक्यू सेशन होगा। तो बाकी
मैंने कहा जो भी सवालात हैं आप सवाल कर सकते हैं, है ना। तो हरूफ तहजी जो है आज हमारा ये मुकम्मल हुआ। हरूफ तहजी हर एक हरूफ की पहचान हमने अच्छे से समझा है कि कौन सा हर्फ कहाँ पे आएगा, किस हर्फ की क्या पहचान होती है और किस हर्फ पर कौन सी अलामत होती है। जैसे हमने समझा है मद, है ना, कहाँ पे मद की अलामत होती है, क्यों ये मद का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमने समझा है ना। यानी हमने समझा है कि वो अलिफ ममदूदा है, यानी मद जो है उससे हम क्या करते हैं, अलिफ को खींचते हैं, उसकी आवाज़ लंबी होती है ना। तो फिर हमने समझा है कि उसको फिर क्या हुआ है, इब्तिदाई दौर में या इब्तिदाई ज़बान में अलिफ का इस्तेमाल किया जाता था, डबल अलिफ उनको, है ना, दो अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। वही दो अलिफ जो है वो मद का काम देते हैं, लेकिन बाद में मरऊज हुआ है मद, और अलिफ एक को हटाया है, दूसरे अलिफ पर मद की अलामत लगाई है, और उस मद ने वो काम दिया है जो दो अलिफ काम देती थी। इसी तरह हर एक हर्फ को हमने समझा है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर क्विक जिसको हम कहते हैं रिवाइज और रिविजन रिकीप करूँगा जहाँ पे आपको डाउट होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।